नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, हमारे एक्स बैंकर बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री धर्म सिंह जी जो पेंशन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक ज्वलंत समस्या पे अपना आलेख भेजा है कि पेंशन पर इनकम टैक्स क्यों। आखिर पेंशन कोई इनकम नहीं है, फिर भी उस पर हमको इनकम टैक्स क्यों देना पड़ता है। और इस बारे में उन्होंने एक पत्र आईबीए के सीनियर एडवाइजर श्री ब्रजेश्वर शर्मा जी को 17/9 को लिखा है। और उस पत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं कि श्री ब्रजेश्वर शर्मा सीनियर एडवाइजर इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखा है। आदरणीय, मैं धर्म सिंह, बैंकिंग उद्योग से सेवानिवृत्त पेंशनर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं काटने की रिटायरीज की मांग वर्षों से पेंडिंग है। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के बारे में फिर से अवलोकन विचार विमर्श करें। आप भली भांति जानते हैं कि इनकम टैक्स किसी व्यक्ति या संस्था की आय पर काटा जाता है। हमारी पेंशन हमारी आय नहीं है, यह तो हम रिटायरीज का ही पैसा है, जो कि अपने हिस्से का पीएफ जो हम रिटायरमेंट के समय पीएफ फंड से पेंशन फंड के नाम से बैंकों के पास जमा करते हैं। हमें वह पीएफ का पैसा पेंशन फंड के द्वारा पेंशन के रूप में हर महीने मिलता है। पीएफ पर कोई टैक्स नहीं है, तो फिर उसी पैसे से हम पेंशन ले रहे हैं, तो टैक्स कैसे? टैक्स आय पर लगता है। आय क्या है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त धन विशेष रूप से नियमित आधार पर काम के लिए या निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है, वह आय कहलाती है। बैंक रिटायरीज अपनी पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त करता है, जो बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 से पेंशन फंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट से सभी बैंकों से पेंशन के माध्यम से रिटायरीज को पेंशन का भुगतान होता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों को पेंशन फंड का पैसा पेंशन के रूप में प्रदान करने के लिए बाध्य है, तथा मृतक कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन इस पेंशन फंड से भुगतान किया जाएगा। हमें बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। हमें पेंशन का भुगतान पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे पीएफ का पैसा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि हम कभी भी इस पेंशन ट्रस्ट के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए ट्रस्ट से प्राप्त भुगतान न तो मजदूरी है और न ही वेतन। सेकेंड पॉइंट में, हमने इस पेंशन ट्रस्ट से कभी कोई राशि निवेश नहीं की, अतः हम प्राप्त भुगतान लाभांश भी नहीं है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन फंड इज ऑल्सो डन अंडर द वेरी सेम रूल्स। इसलिए पेंशन फंड से प्राप्त भुगतान न तो वेतन है, न मजदूरी है, न ही लाभांश या ब्याज है। यह किसी भी तरह से हमारी आय नहीं है। चूंकि यह आय नहीं है, इसलिए यह कर योग्य नहीं है। इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं काटा जाना चाहिए। हमें मिलने वाली पेंशन एक प्रोविडेंट फंड के अलावा और कुछ नहीं है। केवल प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड के नाम में परिवर्तन हुआ है। नाम में परिवर्तन से फंड की गुणवत्ता या योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि पर छूट होती है, तो किस्तों अर्थात भविष्य निधि के पैसा हर माह पेंशन के रूप में हम रिटायरीज को मिलने पर टैक्स अनुचित है, इनजस्टिस है। यह स्पष्ट है कि पेंशन फंड और कुछ नहीं बल्कि भविष्य निधि है। पेंशन फंड का गठन पेंशन रेगुलेशन के क्लास 5 के तहत किया जाता है। उसमें लिखा है कि क्लास 6 में यह भी स्पष्ट है कि प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में वित्त की आपूर्ति होगी। प्रोविडेंट फंड का पैसा कर्मचारी के पेंशन की एलिजिबिलिटी के अनुसार बैंक कर्मचारी पेंशन फंड को भविष्य निधि की शेष राशि और उस पर अर्जित ब्याज हस्तांतरित कर देता है। हमें अच्छी तरह याद है कि यदि कर्मचारी जो पेंशन रेगुलेशंस की अधिसूचना से पहले यानी कि 29/9/95 से पहले ही रिटायर हो चुका है, उसे इस पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए 6% ब्याज के साथ भविष्य निधि का बैंक
योगदान वापस करना पड़ा था। सेकेंड, जिन लोगों ने 1995 में पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें 2010 में पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए दूसरा विकल्प दिया गया। तब पेंशन योजना के सदस्य बनने की एकमात्र शर्त यह थी कि भविष्य निधि के बैंक योगदान को 56% के साथ वापस किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड में व उसके जमा ब्याज कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त हुआ तो वह आयकर से मुक्त था। इसे आय नहीं माना गया। जब आप उसी भविष्य निधि को पेंशन फंड में जमा करते हैं तो पेंशन फंड के रूप में कर्मचारी को देते हैं तो बैंक उसे कर योग्य आय मानते हैं। ये बेहद विरोधाभास और विरोधात्मक है तथा अन्यायपूर्ण भी है। भविष्य निधि का भुगतान करते समय बैंक इनकम टैक्स नहीं काटते तो फिर पेंशन भुगतान के समय क्यों, जबकि पेंशन भविष्य निधि के अलावा कुछ नहीं है। आदरणीय शर्मा जी, आप सरकार तथा आईबीए के मुख्य एडवाइजर हैं। आपसे अनुरोध है कि आईबीए को तथ्यों के आधार पर पेंशन पर इनकम टैक्स की कटौती नहीं काटने की सलाह देकर रिटायरीज के लंबे वर्षों से हो रहे अन्याय को समाप्त करने में सहयोग करें, रिटायरीज की मदद करें। भगवतीय श्री धर्म सिंह, सेवानिवृत्त अधिकारी। आप बहुत सारी बातों पर जरूरी नहीं है कि सहमत हों, फिर भी असहमत होते हुए भी सहमत के बिंदुओं को खोजना ही जीवन में खुद को खुश रखने का श्रेष्ठ तरीका है। आप सब परिवार सहित स्वस्थ रहें। आपसे भी अनुरोध है कि आप क्या इस बात से सहमत हैं? अपने विचार जरूर प्रकट करें कि क्या बैंकर्स को मिलने वाले पेंशन पर इनकम टैक्स कटना चाहिए अथवा नहीं कटना चाहिए। मेरी राय है कि नहीं कटना चाहिए। आप भी अपने राय से अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।